जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो बुक है दोस्तों, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, जीके इन हिंदी में दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं, जिसमें टॉप एमसीक्यू कराने दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। इसका पार्ट आज कितना होगा दोस्तों? पार्ट 2 होगा। इसमें 50 से 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। पार्ट 2 है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिए जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे। इसका देखिए वीडियो शुरू। देखिए दोस्तों, 50 तक करा दिए। आज हम 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है दोस्तों। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाती है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी आवरण तथा सूर्य के संदर्भ में इसका प्रकाश मंडल का 55 सेल्सियस प्रकाश मंडल के प्रकाशीय नहीं, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में होता है, जो एक ऊर्जा प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन में हाइड्रोजन है दोस्तों। क्या? हाइड्रोजन है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑप्शन में हाइड्रोजन है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोजन है। सूर्य पृथ्वी के किस सतह पर मिनट के कोण पर समान बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री। सूर्य पृथ्वी के 32 मिनट के कोण पर सामने होते हैं। सूर्य पृथ्वी के बीच औसतन 14.96 लाख किलोमीटर मतलब 14 लाख किलोमीटर दूर है दोस्तों। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य के शक्ति का लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट होता है दोस्तों। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति 1 मेगावाट सूर्य के चारों ओर सौरमंडल का अन्य ग्रह होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर के उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 56 का बी हो जाएगा दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हुआ, सूर्य और धरती के बीच का अनुमानित दूरी कितना है? तो हो जाएगा दोस्तों 14.96 10⁻7 किलोमीटर दोस्तों अनुमानित दूरी। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सीधा रखे दोस्तों। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सीधा रखे तभी होता है दोस्तों पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में देखे तो इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अब बुध के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान में संदर्भ निम्न में से किस ग्रह को भी चंद्रमा नहीं होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर एक भी चंद्रमा नहीं होते हैं। तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान में संदर्भ में एक प्राकृतिक उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी ग्रह के अपने बड़े किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करते हैं और मानव निर्मित नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, परंतु प्रश्न है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है तथा जो बृहस्पति का उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों महादेव पर्वत श्रृंखला दोस्तों जो नहीं है। काराकोरम जास्कर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत का भाग है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र जो समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण करता है? तो ऑप्शन है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र दोस्तों। भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मृद्धि क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है भांगर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? भांगर कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए रंग का बादल निम्न में से कौन से अम्ल से बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल से बने। शुक्र के चारों तरफ सफेद और पीले रंग के बादल का घना वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं। इस बादलों में सल्फर और पीलापन उत्पन्न करते हैं, जबकि संपूर्ण बादलों में 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये नाइट्रोजन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका तापमान अत्यधिक होता है। यह सबसे चमकीला और गर्म होता है। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध ग्रह सबसे छोटा है।
बुध सौरमंडल का सर्वाधिक तक्षीय गति वाला ग्रह है, जो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे अर्थात 88 दिन में पूरा करता है। इससे क्रोड लोहा का तथा बनाता है। अधिक ताप या कम पलायन वेग के कारण पर वायुमंडल नहीं मिलता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह भी है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, बुध है दोस्तों, बुध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताएं जिसके विभाजन से विश्व का वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो पेंजिया हो गया है दोस्तों। कौन है पेंजिया? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप एक एकल भूखंड से जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इसे बड़े महाद्वीप या पेंजिया नाम दिया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का विशाल महासागर को पेथालास कहा, जिसका अर्थ क्या होता है? जल ही जल है। 68 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिण वामावर्त दिशा में घूमता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। शुक्र पृथ्वी का एक निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है तथा इसका अन्य ग्रह विपरीत सूर्य के दक्षिण बल्ब चक्कर लगाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का पृथ्वी का जुड़वा या वाहन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शुक्र को कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का वाहन कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर शुक्र है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह। इसे पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है दोस्तों। यह सूर्य का सबसे निकट दूसरा ग्रह है दोस्तों। सूर्य का सबसे निकट ग्रह दूसरा में है। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा में चलते हैं सिवा शुक्र के दोस्तों। शुक्र क्या दक्षिण बल्ब दिशा में घूमते हैं दोस्तों, ये वामावर्त दिशा में घूमते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर वीनस है दोस्तों। क्या है? वीनस है। वीनस को इंग्लिश में वीनस, हिंदी में शुक्र कहते हैं। यह पृथ्वी का आकार समान है दोस्तों। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास तीनों ही समान होते हैं। इसमें इसका पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ या सुबह का तारा भी कहते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शुक्र को कहते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर सी शुक्र का दोस्तों। किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शुक्र का नाम रखा गया है। शुक्र ग्रह सूर्य के से सबसे दूसरा नजदीक ग्रह है। इस ग्रह के नाम पर प्रेम सौंदर्य रोमन देवी के नाम पर शुक्र ग्रह रखा गया है। चंद्रमा के बाद रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। यह सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% लगभग होते हैं। इसमें सबसे अधिक पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं। 76 सबसे उष्मा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 शुक्र है। सौरमंडल का अत्यधिक उष्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। 78 नंबर, शुक्र वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सा शामिल होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी 6 पॉइंट इंटू 10⁻24 kg होता है। अगला नंबर, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 67,000 मील प्रति घंटा दोस्तों। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? पृथ्वी का आकार कैसा? ऑप्शन नंबर टी चपटा या गोल है दोस्तों। पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना है? 12,755.6 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है दोस्तों। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 1 होते हैं दोस्तों। क्या होता है? एक। ये कौन है दोस्तों? तो चंद्रमा है दोस्तों। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी आकार में पांचवें ग्रह है दोस्तों। पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है? पांचवें ग्रह है, पांचवा ग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर चंद्रमा है दोस्तों। कौन है? चंद्रमा। 85 पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सूर्य है। क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 21% है। 21
21% है दोस्तों, 21% है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी किस प्रकार की खगोलीय पिंड है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रह है दोस्तों। क्या है? ग्रह है। 89 नंबर, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालन करता है? तो ऑप्शन नंबर सूर्य के द्वारा करता है दोस्तों। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। मंगल के बारे में मध्य निकालते हैं, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों। यह परिक्रमा 600 कितना 600 कितना दोस्तों 87 दिन में करता है दोस्तों, 687 दिन में। मंगल ग्रह किसके उपग्रह हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, 2 गो। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, 2 गो हैं। कितने? 2 गो। मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 96 नंबर, कुछ ग्रह का उपनाम है, इनमें से लाल ग्रह किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर मंगल का है दोस्तों। किसका? मंगल का है। किस ग्रहों का एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है दोस्तों? तो बृहस्पति का है दोस्तों, गैनीमीड इसका उपग्रह में है दोस्तों। सबसे बड़ा सौर का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, जो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्यथा उपग्रह में हीलियम, यूरोमा बहुत सारे दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बृहस्पति को जुपिटर या चंद्रमा कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी, टाइटन है दोस्तों। क्या? टाइटन। 99 नंबर, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विशाल ग्रेड रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बृहस्पति दोस्तों। ग्रेड रेड स्पॉट उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषुवत वाले तूफान का उत्पन्न करता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।